अनाजीवी का सतही सा जायजा लेना तो हमें एक बात नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 2 दफा अपनी प्यास का इजहार किया। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा मुझे पानी पिला। दूसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा मैं प्यासा हूं। अगर हम इन दोनों वाकयात का बगौर जायजा ले सियाको सबाक के साथ तो ये हमारे लिए बहुत बरकत होगा और इस कलमे को भी समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। खुदावंद यीशु मसीह जो सामरी औरत के पास गए हैं और उन्होंने उसे कहा है कि मुझे पानी पिला, ये अगर खुदावंद यीशु मसीह उससे कोई बात ना करते सामरी औरत से, तो ये एक आम यहूदी रवैया होता, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तौर का भी मेल मिलाप नहीं थे रखते। खुदावंद यीशु मसीह का उस औरत के पास यहूदी होते हुए जाना बहुत अहम है। फिर खुदावंद यीशु मसीह का उससे बात करना, पानी मांगना उससे भी अहम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कुछ मजहबी जो इम्तियाजात थे, मजहबी रुकावटें थीं, उन सारे सोशल बैरियर को, मुआशरती रुकावटों को खुदावंद यीशु मसीह तोड़ रहे थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को उसकी बुराई बता दिया कि वो 5 शौहर कर चुकी है, सच्चाई उस पर जाहिर कर दी और वो जान गई कि ये अल्लाही शख्सियत है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बाद जो रवैया उसके साथ किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये शो किया है कि मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, और उसे जिंदगी के पानी की जो है वो ऑफर की है कि मैं तुझे जिंदगी का पानी देता हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह का एक ज़मीनी ज़िंदगी में लोगों के साथ रवैया था कि वो क्या चाहते थे, लोगों की निजात, शिफा, रहाई के ख़्वाह थे। और दूसरी बार सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये वाहिद कलमा है जिसमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान लिया कि सब बातें तमाम हुई, पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि नविश्ता पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। यानी खुदावंद यीशु मसीह सख्त तकलीफ, दुख की हालत में हैं और उनकी तहकीर की गई है, उनका सलीब पे लटके हुए इस कदर वो कमज़ोर और लागर है, लेकिन इस सारे हालत में भी उनकी नज़र जो है वो कलाम खुदा पे है। अगर दुख, प्यास बिल्कुल रियल है उनकी, और ये खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर ये कहना कि मैं प्यासा हूँ, अपने उस दुख का, अपनी प्यास का इजहार करना वेरी नेचुरल है, क्योंकि वो एक कामल इंसान थे और कामल इंसान होते हुए उन्होंने अपनी प्यास का जो इजहार किया है, ये एक गलत तालीम की, एक बिद्दत की भी नफी करती है कि जो कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी इंसान ना थे, वो सिर्फ अपने आप को जाहिर कर रहे थे। यानी ये कलमा, खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि मैं प्यासा हूँ, उनका प्यास को अपनी जाहिर करना उस तालीम की भी गलती को जो है वो जाहिर करता है, और ये बताता है कि उसने कामल इंसान होते हुए ये दुख, ये तकलीफ जो है इसका इजहार किया है। और दूसरे नंबर पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ताकि नविश्ता पूरा हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह इस मुश्किल, परेशानी, दुख की हालत में है, और लेकिन उनके होशो हवास कायम है, उनकी नजर कलाम खुदा पे है, कलाम खुदा पे है। जब खुदावंद यीशु मसीह लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने जान लिया कि सब बातें तमाम पूरी हो गई हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नविश्ता पूरा हो। कौन सी बातें जो हैं वो पूरी हो गई हैं? यानी जितनी सलीबी पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज़बूर 69, साम 69, ज़बूर 59 में, ज़बूर 22 में, साम 22 में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई थी, ये उनमें से आखिरी पेश गोई थी, और खुदावंद यीशु मसीह चाह रहे थे कि ये भी पूरी हो जाए। यानी इस हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह की नज़र कलाम खुदा पे है, और वो चाह रहे हैं कि कलाम खुदा जो है वो पूरा हो। और इसी तरह अगर आप मुकाशवा की किताब में भी देखें तो वहां भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब उसने जान लिया कि सारी बातें पूरी हुई, तो उसने कहा मैं अल्फा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा हूँ, और मैं प्यासे को मुफ्त आबे हयात देता हूँ। यानी कौन सी बातें जो सलीब पे पूरी हो रही है, कौन सी बातें जिनका खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में उनके बारे में इजहार किया जा रहा है कि सब बातें पूरी हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदा ने तख्लीक का काम मुकम्मल किया। ये काम वो है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके बारे में मुकाशवा में लिखा है, ये वो काम है जो मेरी और आपकी निजात का, जो सारी इंसानियत की, सारी दुनिया के कफारे का काम है, उसके पूरा होने की खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और ख़ास बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि इस हालत में होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह की नज़र कलाम खुदा पे है। बाज़ औक़ात मैं और आप अपनी मुश्किलों, परेशानियों की वजह से कलाम खुदा को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखें, शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है कि इंसान चर्च भी जाए, सारी वो काम भी करे, बड़ा एक्टिव चर्च में नजर आए, खिदमत में बड़ा एक्टिव नजर आए, हदिये दे, सब कुछ करे, लेकिन वो खुदा के कलाम को नजरअंदाज करे। ये उसका बहुत बड़ा हथियार है और ये आज हो रहा है। इसलिए
ایک ایماندار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ دعوت دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ کلمہ تعلیم دے رہا ہے کہ حالات جس قدر بھی مشکل ہو، میرے اور آپ کے خلاف دنیا کے قوانین بن گئے ہوں، جس قدر بھی پرسیکیوشن اعزار رسانی ہو رہی ہو، میں نے اور آپ نے کلام خدا پہ نظر رکھنی ہے۔ میرا اور آپ کا دھیان، میرے اور آپ کے ذہن میں کلام خدا ہونا چاہیے جو مجھے اور آپ کو تقویت دیتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں کلام خدا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کلام خدا ایسے واقعات سے، خدا کے لوگوں کے ایسے واقعات سے بڑا بھرا پڑا ہے، جنہوں نے جیلوں میں خدا کے کلام کو نظر انداز نہ کیا، جنہوں نے آگ کی بھٹیوں میں چلے گئے لیکن خدا کا انکار نہ کیا، شیروں کی مانوں میں چلے گئے لیکن خدا کے کلام کا انکار نہ کیا۔ اسی لیے کلام خدا یرمیہ 2 باب اس کی 13 آیت ہے، جرمایہ 2:13 میں لکھا ہے کہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے یہ برائی ہے، یہ برائی اسے کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آب حیات کے چشمے کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ آب حیات کا چشمہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ ہی میری اور آپ کی روحانی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اسے ترک نہیں کرنا۔ آج چرچ میں غلط تعلیمات کے ساتھ کمپرومائز کیا جا رہا ہے، آج ان کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، صرف اپنے سوشل جو ہمارے ریلیشن شپ ہے ان کو خراب نہ کرنے کے ڈر سے ہم غلط تعلیمات کی آبیاری کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ یہ 2 برائیاں ہیں، ہم اپنے لیے شکستہ حوض کھود رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا ہے، سچائی کی تعلیم دینی ہے۔ اس کلمے کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح کی روحانی پیاس بھی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اور لوگ بچ جائیں اور روحیں بچ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی خدا یسوع مسیح کی جو پیاس ہے یہ میرے اور آپ کے ذریعے بجھائی جائے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی اور بھی بیڑے ہیں جن کو بھیڑ خانہ میں لانا ہے، لیکن یہ کام اب میرے اور آپ کے ذریعے سے ہوگا جب میں اور آپ ایونجلزم کے لیے مشکلات کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے انجیل کا پیغام لوگوں تک لے کے جائیں گے۔ جہاں ہمیں عزت نہیں بھی مل رہی وہاں بھی ہم جائیں گے، تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی ناصر۔